शिव और गंगा की पवित्र कथा। बहुत समय पहले की बात है। राजा सगर अयोध्या के महान और प्रतापी राजा थे। उनके 60,000 पुत्र थे। एक दिन राजा सगर ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता है और जिस भी राज्य से वह घोड़ा गुजरता है, वहां के राजा को या तो युद्ध करना होता है या उस राजा की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। राजा सगर का घोड़ा चारों दिशाओं में घूमता हुआ जा रहा था, लेकिन देवताओं के राजा इंद्र को डर हुआ कि यदि ये यज्ञ सफल हो गया तो राजा सगर बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। इसलिए इंद्र ने उस घोड़े को चुरा लिया और उसे महान ऋषि कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। जब राजा सगर के पुत्र घोड़े को खोजते हुए वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घोड़ा कपिल मुनि के पास खड़ा है। उन्हें लगा कि कपिल मुनि ने ही घोड़ा चुरा लिया है। क्रोध में आकर वे ऋषि का अपमान करने लगे। कपिल मुनि उस समय गहरी तपस्या में लीन थे। जब उनकी तपस्या भंग हुई तो उन्होंने क्रोधित होकर अपनी दिव्य दृष्टि खोली। उनके तेज से राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र उसी क्षण भस्म हो गए। राजा सगर को जब यह समाचार मिला तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को भेजा। अंशुमान कपिल मुनि के पास पहुंचे और विनम्रता से क्षमा मांगी। कपिल मुनि ने कहा, तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब स्वर्ग में बहने वाली पवित्र नदी गंगा पृथ्वी पर आएगी और उनकी अस्थियों को स्पर्श करेगी। यह सुनकर अंशुमान ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। उनके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी प्रयास किया, पर वे भी गंगा को पृथ्वी पर नहीं ला पाए। फिर दिलीप के पुत्र भगीरथ ने ये कठिन कार्य अपने ऊपर लिया। भगीरथ ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगीरथ ने कहा, प्रभु, कृपा करके मां गंगा को पृथ्वी पर भेज दीजिए ताकि मेरे पूर्वजों को मुक्ति मिल सके। ब्रह्मा जी ने कहा, गंगा तो पृथ्वी पर आ सकती हैं, लेकिन उनका वेग इतना प्रबल है कि यदि वे सीधे पृथ्वी पर उतरेंगी तो पृथ्वी फट जाएगी। इसलिए पहले किसी को उनके वेग को रोकना होगा। तब भगीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, भगीरथ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लूंगा। जब गंगा को ये पता चला कि उन्हें पृथ्वी पर जाना है तो वे थोड़ी गर्वित हो गईं। उन्होंने सोचा, मैं इतनी शक्तिशाली हूं कि यदि मैं पृथ्वी पर उतरूंगी तो सब कुछ बहा दूंगी। जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर उतरी तो उनका वेग बहुत भयंकर था, लेकिन भगवान शिव ने तुरंत उन्हें अपनी विशाल जटाओं में कैद कर लिया। गंगा लाखों धाराओं में शिव की जटाओं में उलझ गईं और बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब शिवजी ने अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा पृथ्वी की ओर छोड़ दी। गंगा धीरे धीरे पृथ्वी पर बहने लगी और भगीरथ उनके आगे आगे चलने लगे। गंगा उनके पीछे पीछे चलती हुई उस स्थान तक पहुंची जहां राजा सगर के पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा जल ने उनकी राख को स्पर्श किया, उन सभी 60,000 आत्माओं को मुक्ति मिल गई। इसी कारण गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें पृथ्वी पर लाने का श्रेय राजा भगीरथ को जाता है। और भगवान शिव को गंगाधर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। आज भी भारत में गंगा को मोक्ष देने वाली पवित्र नदी माना जाता है। लोग मानते हैं कि गंगा में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा को शांति मिलती है।